राणा प्रताप अपने सफेद घोड़े चेतक पर सवार होकर मैदान में आए। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप 7 फुट 2 इंच लंबे थे। युद्ध के दौरान उनके हाथ में 62 किलो का भाला था और सीने पर 90 किलो का कवच। कमर पर 21-21 किलो की 2 तलवारें बंधी थीं और सिर पर लोहे का बड़ा वाला टोप। पांवों में पहने थे युद्ध वाले भारी जूते। इन सबसे खास राणा प्रताप के चेहरे का तेज ऐसा था कि देखकर बड़े बड़े योद्धाओं के पसीने छूट गए। इससे पहले कि मुगल सेना आक्रमण के लिए मोर्चा संभालती, महाराणा के योद्धा उन पर टूट पड़े। हल्दी घाटी के सकरे दर्रे में किया गया यह आक्रमण इतना भयानक था कि मुगलों की सेना में हड़कंप मच गया। मुगल सेना के कुछ दस्ते तो ऐसे भागे कि वो बनास नदी के तट से 10-12 मील आगे चले गए। लगभग 3 घंटे की लड़ाई में महाराणा के योद्धाओं ने मुगल सेना के हरावले दस्ते यानी अग्रिम पंक्ति को ध्वस्त कर दिया। प्रोफेसर कृष्ण स्वरूप गुप्ता बताते हैं कि इतिहासकार बदायूं के मुताबिक युद्ध का पहला हमला इतना तेजी से हुआ कि मुगलों की सेना छिन्न भिन्न हो गई और वो बनास नदी के 10-15 किलोमीटर के इलाके में भागती हुई फैल गई। मुगलों की सेना के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि उनके सैनिकों को भी यह नहीं पता चल पा रहा था कि दोस्त राजपूत कौन है और दुश्मन राजपूत कौन है, क्योंकि दोनों ही राजपूत सेनाओं की वेशभूषा एक जैसी थी। बनास नदी के तट पर खमनौर और भागल गांव के बीच में रक्त तलाई नाम की एक जगह है। कहते हैं यहां भागती हुई मुगल सेना फिर से लौटी और उनका मेवाड़ के योद्धाओं से ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि वहां की जमीन खून से लाल हो गई थी। दोनों ही तरफ की सेना में राजपूत सैनिक बड़ी संख्या में थे। जाहिर है कि इस युद्ध की कहानी राजपूत सैनिकों के लहू से ही लिखी जा रही थी। इस बारे में इतिहासकार विघ्नेश कुमार त्यागी का कहना है कि युद्ध में मुगलों से ज्यादा राजपूतों का नुकसान हो रहा था, क्योंकि इस युद्ध में दोनों ही तरफ से कछवाहे बड़ी वीरता और तूफानी तरीके से लड़ रहे थे। मुगलों को समझ ही नहीं आ रहा था कि कछवाहों की कौन सी सेना हमारे साथ है और कौन सी खिलाफ है। तो वो पूछने लगे कि भाई किस तरफ तीर चलाएं? तो उनके आकाओं ने उन्हें कहा कि तुम बस तीर चलाओ, जहां दिखे, जिधर मन करे वहां चलाओ, क्योंकि तुम्हारे तीर से मरेगा तो काफिर ही। युद्ध के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब महाराणा प्रताप का सामना मान सिंह से हो गया। मान सिंह एक हाथी पर सवार था, जबकि महाराणा के साथ था उनका प्रिय घोड़ा चेतक। कहते हैं कि जैसे मान सिंह सामने आया, चेतक ने अचानक अपने अगले 2 पैर हवा में उठा दिए और मान सिंह के हाथी के सिर पर वार किया। अगले ही पल महाराणा ने अपने भाले से मान सिंह पर आक्रमण किया। मान सिंह ने झुककर किसी तरह खुद को बचाया, लेकिन उसके तलवार के वार से चेतक का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। चेतक के घायल होने से महाराणा के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। दुश्मनों से घिरे महाराणा अब क्या करते? इसी बीच महाराणा की सेना का झाला बीदा नाम का एक योद्धा महाराणा की मदद के लिए आगे आया। झाला बीदा ने घायल महाराणा से कहा, महाराज, आपका घोड़ा चेतक बुरी तरह घायल हो चुका है, पर आप चिंता ना करें, आप बस चेतक को लेकर चले जाएं। हम मुगलों की सेना से आखिरी दम तक लोहा लेंगे। महाराणा अभी तैयार नहीं थे। उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन झाला ने उन्हें बोलने ही नहीं दिया। वो उन्हें टोकते हुए बोला, महाराज, आप निश्चिंत होकर अपने ये राजकीय छत्र मुझे दे दीजिए। मैं आपका रूप लेकर आखिरी सांस तक इसके लिए युद्ध करता रहूंगा। आप यहां से जाइए महाराज। झाला बीदा के निवेदन ने महाराणा को उसका कहा मानने के लिए मजबूर कर दिया। महाराणा अपने घायल चेतक को लेकर आगे बढ़ गए। झाला बीदा ने मुगल सैनिकों को भ्रम में रखने के लिए महाराणा का राजकीय छत्र ले लिया था। ऐसा करने से मुगल सैनिक झाला को ही महाराणा समझने लगे। झाला काफी देर तक बहादुरी से लड़ता रहा और आखिर में उसने अपने महाराणा और मेवाड़ के लिए बलिदान दे दिया। बलिदान तो चेतक घोड़े ने भी दिया, जो घायल अवस्था में भी महाराणा का अंतिम क्षण तक साथ देता रहा और जब सांसें नहीं बची तो जमीन पर लेट गया। चेतक की मौत से महाराणा की भी हिम्मत टूट गई थी। वो बलिदानी चेतक के पास बैठ गए। कहते हैं इसी मुश्किल घड़ी में ही
महाराणा की मुलाकात अपने भाई शक्ति सिंह से हुई। शक्ति सिंह मुगलों की ओर से युद्ध में शामिल था। शक्ति सिंह को वहां देखकर महाराणा ने आश्चर्य से पूछा, शक्ति सिंह, तुम यहां? शक्ति सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराणा, आप मुझे क्षमा कर दें। आज मेवाड़ के लिए सैकड़ों लोगों ने स्वयं को बलिदान कर दिया। यहां तक कि आपके घोड़े चेतक ने भी मृत्यु का वर्ण कर अपना कर्तव्य निभाया। और एक मैं हूं जो मुगलों की सेना में शामिल होकर मेवाड़ के लोगों का ही वध करता रहा। मैं अपनी मातृभूमि, अपने कर्तव्य को भूल गया था महाराणा, मुझे क्षमा कर दीजिए। और इस तरह पश्चाताप करता हुआ शक्ति सिंह महाराणा के सामने घुटने पर बैठ गया। शक्ति सिंह घर लौट गया और राणा के लिए उनकी वीर गाथाओं में उसने बढ़ोतरी की। कहते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा के शौर्य, साहस और उनकी तलवार की चमक ने पूरे भारत को चकाचौंध कर दिया। मुगल बादशाह अकबर की फौज को भारत में पहली बार कड़ी टक्कर मिली थी। एक छोटे से मेवाड़ राज्य ने पहली बार विशाल मुगल साम्राज्य को आईना दिखा दिया था। मुगल सेना ना तो महाराणा को मार पाई, ना ही उन्हें बंदी बना सकी। बादशाह अकबर मेवाड़ की शक्ति को भी पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाया। कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम से अकबर बेहद निराश था। वो इतने गुस्से में था कि उसने मान सिंह को अपने दरबार में आने पर पाबंदी लगा दी। शशि अरोड़ा देवड़ा कहती हैं कि महाराणा को निश्चित तौर पर सरदारों और स्थानीय लोगों का बहुत विश्वास प्राप्त था। इनमें इलाके के भीलों और सेठ साहूकारों ने उनका विशेष सहयोग किया। इसी सहयोग के बूते उन्होंने अपने आप को दोबारा खड़ा किया। और इस सब की वजह से ही राणा अकबर को यह संदेश देने में कामयाब रहे कि मैं अब भी तुम्हारे अधीन नहीं हूं।